90s के दशक की फिल्मों में अगर कोई चेहरा मासूमियत और ग्लैमर का मेल कहलाया तो वो थी ममता कुलकर्णी। एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती और स्टाइल और बोल्डनेस ने करोड़ों दिल जीते और उन पर राज भी किया, और फिर अचानक वो पर्दे से गायब हो गई। लेकिन इस बार कुंभ में एक बार फिर से उनकी चर्चा हुई थी। वो स्टारडम की ऊंचाइयों से गुमनामी के अंधेरों में खो गई थी। ममता की कहानी है शोहरत के, प्यार के, विवाद के और रहस्यों से भरी की। तो आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी की जिंदगी के वो सभी पहलू जो आपने शायद ही सुने होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई और महाराष्ट्र में एक मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनका बचपन मुंबई के उपनगरों में बीता, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। ममता बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी बचपन से ही थी और स्कूल के समय से ही लोग उनकी सुंदरता और पर्सनालिटी की तारीफ किया करते थे। उनका सपना शुरू से ही बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने का नहीं था। वो एक साधारण लड़की की तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में ममता एक फैशन शो में हिस्सा लेने गई, जहां उन्होंने अपनी अदाओं और चार्म से फोटोग्राफर का ध्यान खींचा और यहीं से उनके मॉडलिंग की शुरुआत हुई। जल्द ही ममता ने कुछ मैगजीन शूट किए और एड्स में काम किया और उनके फोटोशूट ने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचा। उनकी मासूमियत और कैमरा फ्रेंडली लुक ने उन्हें फिल्मी दुनिया का टिकट दिला दिया। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की एंट्री किसी साधारण लॉन्च की तरह नहीं थी। वो सीधा उस दौर में आए जब 90s का दशक पूरी तरीके से रोमांटिक फिल्मों और बड़े बड़े स्टार्स का था। उनकी पहली फिल्म थी तिरंगा, जो कि 1993 में आई, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर और राजकुमार जैसे दिग्गज एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका बहुत ही कम थी, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींच लिया था। इसके बाद ममता ने आशिक आवारा, जो कि 1993 में आई, सैफ अली खान के साथ काम किया और यहीं से उन्होंने यंग ऑडियंस में अपनी पहचान धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी। उनकी रोमांटिक अदाएं और गानों में उनकी स्क्रीन अपील ने उन्हें जल्द ही पब्लिक का फेवरेट बना दिया। ममता का करियर असली ऊंचाई पर पहुंचा करण अर्जुन से, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ लीड रोल किया। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गाने बंगला में छुपके आना जैसे ट्रैक सॉन्ग आज भी लोगों को याद हैं। इस फिल्म ने ममता को इंडस्ट्री में एक ग्लैमरस लेकिन मासूम हीरोइन के रूप में स्थापित किया। उनकी जोड़ी सलमान खान और अन्य लीड एक्टर्स के साथ सुपरहिट साबित हुई। 90s के दशक में ममता ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। सबसे बड़ा खिलाड़ी उन्होंने अक्षय के साथ इस फिल्म में काम किया, वहीं कृष्णा में सुनील शेट्टी के साथ काम किया। सबाक उनकी फिल्म आई और चाहत भी उनकी फिल्म आई, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और पूजा भट्ट के साथ काम किया। उनकी फिल्मों का म्यूजिक उस दौर का हाईलाइट था और ममता गानों में बेहद ग्लैमरस नजर आती थी। ममता कुलकर्णी का इनोसेंट बोल्ड लुक हमेशा ही लोगों के लिए यादगार बना रहा। वो साड़ी में भी उतनी आकर्षक लगती थी जितनी कि वो वेस्टर्न आउटफिट में। उनकी स्माइल और बड़ी बड़ी आंखें और नेचुरल स्किन प्रेजेंस ने उन्हें भीड़ से अलग नाम दे दिया। 90s के दशक के 20 ममता कुलकर्णी के करियर का गोल्डन पीरियड रहा। वो उस समय की सबसे ज्यादा मांग वाली एक्ट्रेस में शामिल थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाउस और टॉप हीरो उनके साथ काम करना चाहते थे। ममता ने इस दौर में कई बड़े हीरो के साथ फिल्में की। सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके गाने और अक्षय और ममता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता।
करण अर्जुन, जो कि 1995 में आए। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज भी 90s सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है। कृष्णा 1996 में आई, जिसमें सुनील शेट्टी के साथ ये फिल्म ममता ने की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। चाहत भी 1996 में आई। शाहरुख खान और पूजा भट्ट के साथ इस फिल्म में उनका छोटा लेकिन यादगार रोल जरूर था। आशिक आवारा 1993 और वजह तुम हो जैसे गानों में उनकी मासूमियत ने उन्हें रोमांटिक हीरोइनों के तौर पर स्थापित कर दिया। ममता कुलकर्णी सिर्फ रोमांटिक रोल्स में नहीं बल्कि ग्लैमरस सॉन्ग्स में भी दर्शकों को दीवाना बना देती थी। उनके फोटोशूट, खासकर स्टारडम मैगजीन्स के बोल्ड कवर ने उन्हें बॉलीवुड में चर्चा मचा दी। इस फोटोशूट के बाद वो इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिने जाने लगी। उनकी फिल्मों के गाने आज भी यादगार हैं। बंगला में छुप के आना, जो कि करण अर्जुन फिल्म का था, सबसे बड़े खिलाड़ी फिल्म का गाना था, जो आज भी लोगों को यादगार है। आंखों में बसे हो तुम कृष्णा फिल्म का था और यह गाना भी हमेशा ही एवरग्रीन सॉन्ग रहा है। इन गानों ने उन्हें 90s की म्यूजिक क्वीन बना दिया। इस समय ममता की फिल्में न सिर्फ हिट रही बल्कि उनके नाम से फिल्म मार्केटिंग की वैल्यू बढ़ जाती थी। वो एक स्टार बन चुकी थी, जो छोटे से लेकर बड़े रोल अपनी छाप छोड़ देती थी। जहां तक एक तरफ ममता कुलकर्णी का कैरियर आसमान की बुलंदियों पर था, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम लगातार विवादों और अफवाहों से भी जुड़ने लगा। ये वही समय था जब उनकी जिंदगी का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। 1993 में स्टार डक्स मैगजीन्स के लिए ममता ने एक बेहद बोल्ड टॉपलेस फोटोशूट किया। ये उस दौर में बेहद बड़ा स्कैंडल माना गया, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी तस्वीरें आम नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने इस फोटोशूट की आलोचना की। कुछ ने तो उनके साथ काम करना बंद करने की धमकी तक दे डाली, लेकिन इस विवाद ने उन्हें और सुर्खियों में ला दिया। 90s के दशक के अंत तक ममता का नाम ड्रग्स लॉर्ड विक्रम गोस्वामी से जुड़ने लगा। खबरों के मुताबिक विक्रम उनके नजदीकी दोस्त थे और कहा गया कि ममता उसके कारण कई फिल्म प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठी, क्योंकि इंडस्ट्री को डर था कि उनके नाम के साथ जुड़ना मतलब मुसीबत मोल लेना होता। ममता का नाम अपने समय के कई बड़े हीरोज के साथ जुड़ा, जिसमें सलमान खान, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी शामिल थे। हालांकि ममता ने कभी किसी अफेयर को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। विक्रम गोस्वामी के साथ उनका रिश्ता सबसे चर्चित रहा और बाद में उनके साथ दुबई में देखी गई, जिससे मीडिया और उसमें खबर ज्यादा तेजी से फैलने लगी। 2000 के दशक में ममता और विक्रम गोस्वामी का नाम एक सबसे बड़े इंटरनेशनल ड्रग तस्करी केस में सामने आया। 2016 में थाने पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया और ममता का नाम भी FIR में आया। ममता ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि लंबे समय से भारत में नहीं रह रही थी और साध्वी बन चुकी हैं। इन विवादों और अफवाहों का सीधा असर ममता के फिल्मी करियर पर पड़ा। बड़े बैनर्स ने उन्हें कास्ट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनका नाम फिल्मों से गायब होने लगा। विक्रम गोस्वामी कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड का सीधा कनेक्शन था, जिसके कारण धीरे धीरे ममता कुलकर्णी की भी लाइफ खराब होने लगी, क्योंकि उनका नाम उनके साथ जुड़ने लगा। इन सभी विवादों ने उनके करियर की दिशा बदल दी। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम कंट्रोवर्सी क्वीन के रूप में लिया जाने लगा और धीरे धीरे बड़े बैनर्स उनसे दूरी बनाने लगे। 1997 के बाद उनकी फिल्में लगातार कम होती चली गईं। कुछ फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया वो फ्लॉप रही या तो बंद हो गई और बहुत देर से रिलीज हुई, जिससे उनका असर खत्म हो गया। इस कई बड़े प्रोजेक्ट ने उन्हें बाहर भी कर दिया, जिसके कारण उनके बढ़ते विवाद और अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की अफवाह मानी गई।
ममता ने इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने फिल्मों से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री की राजनीति और गलत आरोपों से थकान हो गई थी। लेकिन मीडिया का मानना था कि विक्रम गोस्वामी के साथ उनके रिश्ते और लगातार स्कैंडल्स ने उनका कैरियर खत्म कर दिया। 2002 के बाद ममता पूरी तरीके से पब्लिक लाइफ से गायब हो गई। कुछ साल बाद खबर आई कि वो केन्या और दुबई में रह रही हैं और आध्यात्मिक जीवन अपना चुकी हैं। उन्होंने खुद को एक साध्वी बताया और कहा कि वो पूरी तरीके से भक्ति और ध्यान में समय बिता रही हूँ। आज ममता पूरी तरीके से फिल्मों से दूर है, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट और ना ही कोई पब्लिक इवेंट में नजर आती हैं। आज ममता पूरी तरीके से फिल्मों की दुनिया से दूर है। कभी वो ग्लैमरस चेहरा हुआ करती थी और चर्चित हीरोइन मानी जाती थी। ममता अब शांत और अलग थलग जिंदगी जी रही हैं। ममता का नाम कई अफेयर्स के साथ जरूर जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। ममता ने मीडिया से भी दूरी बना ली। हालांकि इस बार कुंभ में वो नजर आई थी, जिसके कारण वो सुर्खियों में आई। उन्होंने अखाड़ा तक ज्वाइन किया था। वो अध्यात्म के जीवन व्यतीत कर रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।